राजस्व में बांका को फर्श के अर्थ तक पहुंचाने वाले अधिकारियों का तबादले के बाद हुआ फेयरवेल। पद स्थापना पत्र पाकर नवनियुक्त शिक्षक हुए खुश। तेजस्वी यादव को दिया धन्यवाद, कहा युवा हैं समर्थन करेंगे। अवैध रूप से सड़कों पर चल रहे दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चौक चौराहों पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर होगी कार्यवाही। एसडीएम धनंजय कुमार। तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए 17 साल बनाम 17 महीने को लेकर राजद के कार्यकर्ताओं ने निकाला पदयात्रा। बांका उत्पाद विभाग की टीम ने अंडाल ट्रेन से 12 बोतल एवं बेलहर से 6 बोतल शराब के साथ 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्व में बांका को फर्ज से अर्ज तक पहुंचाने वाले अधिकारियों का तबादले के बाद हुआ फेयरवेल। बांका समाहरणालय सभागार में रविवार को जिला प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग के कर्मियों के बड़े पैमाने पर तबादले के बाद उनका फेयरवेल समारोह आयोजित किया गया। समारोह का संचालन DCLR वंदना सिन्हा ने किया। इस दौरान बांका के अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी व राजस्व टीम के अन्य कर्मियों का दूसरे जिला में तबादला होने के बाद फेयरवेल पार्टी के दौरान DM अंशुल कुमार द्वारा उन्हें बेस्ट टीम वर्क के साथ लगातार राज्य में अव्वल आने पर बधाई देते हुए कहा कि बांका राजस्व विभाग की टीम ने पिछले 1 साल में जो कीर्तिमान हासिल किया है उसमें ADM माधव सिंह का कुशल नेतृत्व और काम के प्रति समर्पण रहा है। चाहे मिशन संकल्प हो या जमाबंदी रद्दीकरण, 5000 गरीब परिवारों को बास गीत पर्चा बांटना हो या बाबरचक का स्मार्ट विलेज हो, सभी को तारीफ स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बांका दौरे में की है और यहां के राजस्व मॉडल को राज्य भर में अपनाने के लिए निर्देश भी जारी किया है। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के सभी कर्मियों का तबादले पर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सदैव कार्य योजना और दृढ़ता के साथ सफलता के लिए काम करते रहने की बात कहकर सबों को शॉल, बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में ADM माधव कुमार सिंह ने बताया कि किस तरह से बांका जैसे पिछड़े जिले को भी राजस्व में फर्श से उठाकर टीम वर्क के जरिए अर्ज तक पहुंचाया गया है। उन्होंने सभी कार्मिकों और पदाधिकारियों के स्नेह, कर्तव्य निष्ठा के बारे में बताते हुए कहा कि एक दूसरे में विश्वास जैसी पूंजी से कर्मियों में कोविड जैसी महामारी के दरमियान भी मोटिवेशन और इमोशन से जोड़कर काम को जारी रखा और सभी जमाबंदियों को इस दौरान ऑनलाइन करा दिया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आई है। इस दौरान DDC कौशलेंद्र कुमार, SDM अन्नू कुमारी, DTO प्रेमकांत सूर्य, SDC सत्येंद्र कुमार, SDC अजय कुमार ने भी सबों को संबोधित किया और बांका को राजस्व मामले में नंबर 1 बनाने के लिए आभार भी प्रकट किया। बांका से विकास शर्मा की रिपोर्ट। टॉप करना, चैंपियन बनना जो है ना वो बहुत आसान है। ग्रैंड स्लैम एक बार आप ले सकते हैं, लेकिन रिपीटेडली लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो थियोरी ऑफ काइजिन पे काम करना पड़ेगा। जापानीज प्रिंसिपल जो है उसमें है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ डेली आपका होना चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज हम ये चीज काम किए थोड़ा सा, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व के साथ भी, परिवार के स्तर पर भी, संबंध के स्तर पर भी। तो हम लोग थ्योरी ऑफ काइजिन को थोड़ा थोड़ा इकिगाई, आपकी खुशी क्या है, यूएसपी क्या है, इन सारे चीजों को हम लोग मैनेजमेंट की जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उसको लागू करके अपने लोगों ने विश्वास पैदा किया। सबसे पहला जो हमको अनुभव हुआ बांका में, और सबको लिए हम लोग बोलेंगे कि टीम में जो सर हमको तो अपने जीवन में ही लगा कि हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी हनुमान है, बस उसको एक जामवंत की जरूरत है। और टीम को पहला चीज हम लोग को सरकारी सेवकों के है कि उसका मोटिवेशन लेवल बहुत खराब है। क्यों करेंगे नौकरी, क्यों करेंगे नौकरी, हो ही गया तो इसमें टॉप करने की क्या जरूरत है? ये काम क्यों करेंगे? ये क्यों का प्रश्न जो है, अगर गलती हो जाएगा तो हम सजा हो जाएगा। हमने तो हमको लगा कि नहीं, हमको उससे नहीं डरना है। जो होना है, अगर गीता पढ़ते हैं कि अगर आत्मा शाश्वत है, जो होना है वो पे रहेगा तो होगा आपके साथ। तो लोगों को पहला जो हम लोगों का उद्देश्य ये था, सबके साथ शेयर ही है हम लोगों का मूल मंत्र। DDG साहब को ही बोलेंगे, अपने कर्मियों को सबसे पहला चीज है कि उसको ये मोटिवेट कीजिए कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमको याद है कि संजय मिश्रा उस समय कर्मचारी थे, अभी DM साहब इन पर बहुत गुस्सा करते थे। ये बहुत परेशान थे, यहाँ से इनको जानबूझ करके फील्ड में पोस्टिंग हुई थी मेरे पहले, लेकिन ये काम बहुत टेक्निकली ही वेरी साउंड। सर को हमने, अब इनको हम
लगान अपडेशन का काम शुरू हुआ। बिहार में हम लोग सबसे लोवेस्ट में थे। कोविड का दौर आया, हम लोग इनको मास्टर प्रशिक्षक बना दिए। कई बार हमको भी लगा कि इनको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इन्होंने इसको लीड किया। और 9 लाख जमाबंदी, जब कोविड पूरी तरह से बंद था तो 9 लाख जमाबंदी को हमारे कर्मियों ने, सभी अंचल अधिकारियों ने मिलकर के कर दिया। सभी राजस्व कर्मचारी के हाथ में लगता था। किया कैसे? कोविड के दौर में हुआ क्या कि हम लोगों ने जो बुरा दौर था उसको अच्छे दौर में कैसे बदला। उसमें था कि हमारे कुछ जितने कर्मचारी हैं उनके बच्चे जरूर कंप्यूटर चलाना जानते हैं। उसमें कुछ के बच्चे तो उनके IIT भी हैं किए हुए, और वो सब छुट्टी के दौर में घर आए हुए थे। हद तो तब हो गया कि कर्मचारी का जो है, उसकी बेटी मोबाइल चलाती थी और उसकी शादी हो गई उसी दौर में, तो डोंगल में उसके ससुराल चला गया। क्योंकि कर्मचारी बताता तो था कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन उस बेचारे को चलाने नहीं आता था। वो अमरपुर का केस था हम लोगों का। और उसका शादी के बाद फिर हम पूछे कि 3 दिन से इसका प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। उस बीच हमको कोविड हो गया, और कोविड हुआ तो हम लोग फिर पटना से व्हाट्सएप पर करते थे, गूगल मीट करते थे डेली। उस हॉस्पिटल के दौर में भी हम लोगों ने जारी रखा, और बस उससे सबको बोलते थे कि देखो यार, हम मीटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुमको कुछ प्रोग्रेस बताना है, हम ये जानना चाहते हैं कि गूगल की जो मीटिंग यार जो कोविड चल रहा है उसमें तुम जिंदा हो या नहीं हो। वो तो समझता था कि सर हालचाल थोड़ी ले रहे हैं, उसको पता है कि सर पूछेंगे कि आज जमाबंदी अपडेट कितना होगा। हमने यार इसी बहाने हो सकता है जो हम लोग आज टीम है उसी में से कोई बिछड़ जाए, तो ये मौका हम लोग उसका फायदा लेना चाहिए कोविड का। और इसको इस तरह से इमोशनली हम लोग किए कि सारा कर्मचारी बोला तो नहीं सर ये तो कर ही लेंगे। और जब पहली बार हम लोग भागलपुर के मीटिंग में गए थे, अनु है यहाँ, तो DM साहब उसमें कमिश्नर साहब थे, मीना साहब, तो उन्होंने कहा कि यार बाका ने 3-0 से भागलपुर को हरा दिया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये ड्रीम ये सर का नहीं है, सबके लिए। और जब सुहर्ष सर रहे, फिर काम हो गया, फिर अंशु सर आए, तो सर का था कि जो चीज कर रहे हैं आप उसको अच्छा से कीजिए। सर का सबसे जो गुण हम सामने बोल रहे हैं, सर का सबसे बड़ी गुण है कि जो डिसिप्लिन के हित में है। सबके हित में बोलिए कैसे? सबके हित में यह है कि आप पर यहाँ रुकते हैं तो जो आपके 3 साल के संबंध बने हैं पदाधिकारी, उसमें कुछ न कुछ लोग आपको नैतिक दबाव देंगे। हम लोग भी 6 तारीख को आ रहे हैं। एडीएम साहब अपने जिनका पोस्टिंग है उनको मैंने 3 से 4 बार फोन कर अभी तक किया है, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आपको सर ने बहुत बड़े गलती होने से बचा दिया। तो ये सर का मिसाल, मतलब जो हम लोग का बॉस होता है ना, उसकी जो विजन होती है वो उसका हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे स्तर से देखते हैं कि अरे हम लोग 2 दिन और रुक जाते हैं यहीं पे। नहीं, सर ने जो निर्णय लिया वो लाजवाब निर्णय इसलिए लिया कि उसमें आपकी बेहतरी है। और ये सर के जगह पर कोई दूसरा आदमी होता है कि सोचता है कि नहीं छोड़ो नहीं यार, 4 दिन और काम ले लेते हैं, इंटर का परीक्षा चल रहा है पूरा करवाइए लेते। नहीं, आपका बेहतरी इसमें है कि आप जहां के लिए गए हैं वो काम करना है। टीम बांका के लिए अब चैलेंज ये है कि टीम बांका को खास करके वंदना ने बहुत अच्छा काम किया जमाबंदी अपडेशन में। आज जब से आई हैं बहुत बढ़िया काम किए, पारुल ने भी किया था, बहुत लाजवाब काम की थी। और वंदना में सबसे बड़ी बात थी कि जो बात बोलते तो बेचारी करते जाती थी। और अरुण जी आउट गोइंग SDO और प्रीति मैम सब लोग बंदोबस्ती कर। और जब वो चीज हो जाती है तब क्या होता है कि नीचे वाला बंदा फ्रीडम से काम करता है। अब हम लोगों ने जिले में कभी हम लोगों ने अंचल अधिकारी सभी हैं, मैंने तो आज तक किसी को किसी तरीके का फोन नहीं करा कोई काम से बिल्कुल ही अर्जेंट नहीं। तो हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग किसी तरीके से आप लोग को दबाव न दें और आप लोग जो बेस्ट कर रहे हैं उसको आप लोग कंटिन्यू करें। अब मैं बहुत सारी बैठकें करता हूँ, विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट की बैठक करता हूँ, मैं बस एक डिपार्टमेंट की नहीं करता, राजस्व की नहीं करता। और उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्व को माधव जी ने बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे और मुझे एकदम क्लियर था मेरे में कि भाई जब चीजें अच्छी चल रही है तो मुझे उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगता था कि हाँ कोऑर्डिनेशन के इशू है तो हम लोग शुक्रवार को डिस्कस करते हैं। बट इसके अलावा जब चीज बहुत अच्छी चल रही है, माधव जी बहुत अच्छे से चला रहे थे, विशाल बहुत अच्छे से, और उसके बाद जब सब लोगों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई चीज की किस तरीके से करा जाएगा तो सारी चीजें स्मूथ चल रही थी।
इसी वजह से मैं राजस्व का रिव्यू नहीं करता। दूसरा पॉइंट, माधव जी का एक बहुत अच्छी चीज है कि ये सोच जो है ये भी दूरदर्शी है। तो ये जितनी भी आप लोग देखेंगे मिशन संकल्प हो गया, हमारा जमाबंदी रद्दीकरण वाला, या हमारे पर्चे बंटवाने वाला हो गया, होता क्या है कि एज अ डीएम मैं तो चाहता ही हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा जमाबंदी कैंसिल हो, हम लोग एक कीर्तिमान बनाएंगे, हर आदमी चाहता है कि ऊपर आए, पर उस चीज को फॉलो थ्रू कराना वो एक टफ टास्क होता है। अब मान लीजिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग बाबरचक में भी स्मार्ट विलेज बना रहे हैं, वो 1 साल हो गया मैं बताता हूँ, बट अब जाकर के हम लोगों ने उसमें गति पकड़नी शुरू करी। क्यों नहीं भाई, 1 साल से क्या कर रहे थे हम लोग, क्यों नहीं करा? तो उसमें वही रहता है कि जब तक आप खुद स्वयं होकर के पूरा उसमें अंदर तक नहीं जाते हैं तब तक बातें नहीं बनती। पदस्थापना पत्र पाकर नवनियुक्त शिक्षक हुए खुश, तेजस्वी यादव को दिया धन्यवाद, कहा युवा है समर्थन करेंगे। भागलपुर जिला शिक्षा कार्यालय खिरनी घाट में आज नवनियुक्त शिक्षकों को पदस्थापना पत्र दिया गया। इसको लेकर तैयारी पूर्व में ही कर ली गई थी। बता दें कि वीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2.0 के नव चयनित शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। बता दें कि पदस्थापना पत्र के लिए आने वाले वीपीएससी के दूसरे चरण से नियुक्ति शिक्षकों को अपने साथ प्रवेश पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल साथ में लाना सुनिश्चित कर दिया गया था, जो अभ्यर्थियों ने अपने साथ लेकर पहुंचे थे और विभाग को सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके पदस्थापना पत्र लेने के बाद उन्हें अपने स्कूल में योगदान देनी है। वहीं स्कूलों में योगदान करने और फिर प्रधानाध्यापक से मिले योगदान के प्रतिवेदन को जिला शिक्षा कार्यालय में जमा भी करना है। आपको बता दें कि वीपीएससी के दूसरे चरण से जिले में 1850 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें पदस्थापना पत्र बांटा जा रहा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पदस्थापना पत्र बांटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिन +2 के 960 शिक्षकों को पदस्थापना पत्र देने का काम किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे दिन माध्यमिक, फिर मध्य विद्यालय और प्राथमिक के शिक्षकों को पदस्थापना पत्र मिलेगा। इसके लिए भी समय और जगह का निर्धारण कर दिया गया है। वहीं छात्रों के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का आभार व्यक्त किया, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का खुलकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। खगड़िया जिले से आए श्रीराम कुमार ने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार का धन्यवाद करते हैं, खास तौर पर तेजस्वी यादव का धन्यवाद करते हैं, जिसे हम युवाओं के लिए इतनी बड़ी नौकरी के रूप में सौगात दी है। जब मीडिया से पूछा कि आप तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, वह सरकार भी नहीं है, आप सरकारी शिक्षक बने हैं, तो उन्होंने कहा नीतीश जी पहले भी भाजपा में थे, क्या उस समय नौकरी नहीं दे सकते थे? तेजस्वी जी ने उनको दबाव डालकर यह वैकेंसी निकलवाने का काम किया है, इसीलिए हम दिल से तेजस्वी जी का धन्यवाद करते हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जो सरकार है उनको धन्यवाद देना चाहिए, खासकर तेजस्वी यादव जी को, जो उन्होंने दिल से आज बिहार का युवा उन पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जो उन्होंने नौकरी दी। तेजस्वी नीतीश कुमार अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आप तेजस्वी यादव को धन्यवाद दे रहे हैं। सरकारी गवर्नमेंट में आ गए हैं, एक्शन ले सकता है सरकार। मैं बात बताना चाहूँगा कि नीतीश जी पहले भी तो तेजस्वी ये भाजपा मिले, उस समय क्यों नहीं निकालते? तेजस्वी जी उन पर दबाव डाल के वैकेंसी निकलवाने का काम किए हैं। निश्चित रूप से जो है कि हम जो इनका श्रेय जो है तेजस्वी जी को देंगे। पहले भी तो थे, नीतीश जी पहले भाजपा में थे, क्यों नहीं उस समय निकालते थे वैकेंसी? बताइए, उस समय भी निकालती वैकेंसी तब न श्रेय जाता नीतीश बाबू को। क्यों नहीं निकाले नीतीश जी वैकेंसी? निश्चित रूप से बिहार की जनता बेवकूफ थोड़ी है, समझ रही है, और युवा अब की बार बताएगा। ठीक है, बच्चों को किस तरह शिक्षा देंगे? बिल्कुल, अब जो मेरा उत्तरदायित्व है मैं उनका निर्वहन अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूंगा। कहाँ मिला जो है? जी हमें सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज ग्रामीण क्षेत्र आता है, वहाँ के बच्चों में अवेयरनेस की कमी रहती है। जी हाँ, तो कैसे उसको जागरूक करेंगे शिक्षा के माध्यम से? जी मेरा 11th-12th में हुआ है, तो जो मेरा विषय है, सब्जेक्ट है, उनके माध्यम से मैं चाहूँगा जो उनमें कमियां होंगी उनको अपने स्तर से दूर करने का संभव प्रयास करूँगा। नाम बताएं। मेरा नाम श्रीराम कुमार। कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। खगड़िया से। है कि सरकार के द्वारा जो ये नियुक्ति दी गई, और ऐसा लगा कि मतलब जितना भी डिग्री हमने लिया है बस इस नियुक्ति के लिए ही मिला, इतनी जल्दबाजी ये नियुक्ति हुई क्या? तो सबको खुशी है, सब लोग खुश हैं।
नीतीश कुमार या तेजस्वी, किसको धन्यवाद? सरकार, जो भी सम्मिलित सरकार थी सबको धन्यवाद है। जो भी सम्मिलित सरकार थी सबको धन्यवाद है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जो पार्टी जो राज्य में होती है उसमें कुछ न कुछ योगदान तो विपक्षी दल का भी होता है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी तो पक्ष के दल को बना के रखती है, बांध के रखती है, लेकिन जो भी क्रेडिट जाना है वो तो सरकार को जाना है। उसमें तेजस्वी नीतीश दोनों को ही जाना है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बांका जिला के रहने वाले हैं, शंभूगंज। कहाँ नियुक्ति मिला है? रंगड़ा प्रखंड में बनिया एक बस्ती का नाम है, वहीं पर उत्क्रमित 11th-12th में। कब गए हैं वहाँ? हाँ गए, हाँ कल ही गए। माहौल है वहाँ का? माहौल अच्छा है और हमें ये लगा कि हर जगह जहाँ भी मैंने घूमा तो लड़कियों की जो भागीदारी है, चाहे क्लास में हो या मेरे प्रशिक्षण में हो, हमने देखा कि बहुत अच्छी भागीदारी थी। और वहाँ भी क्लास में हमने देखा कि लड़कियों की भागीदारी ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस के हम टीचर हैं और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी वहाँ लड़की ज़्यादा मिली। राजनीति शास्त्र के अच्छे ज्ञान होंगे? हाँ, राजनीति शास्त्र का तो ज्ञान जरूर रखते हैं। अब अच्छा का मतलब ये है कि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कई क्वेश्चन करेंगे तो उसका हो सकता है जवाब मेरे पास ना हो या हाँ हो, दोनों ही बात ये है। नाम क्या है? नाम सौरभ सिंह। प्रधानमंत्री के तरफ की पहल से आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, पदस्थापना पत्र, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। किस स्कूल में पदस्थापना? किस तरह बच्चों को शिक्षा देंगे? जैसे हम लोग को बताया गया है, बीएड में बताया गया है, ट्रेनिंग में बताया गया है, बच्चों को किस तरह संभालना चाहिए। अलग पहल बच्चों के लिए आप लोग क्या करेंगे? बहुत सारे हम लोग को मेथड बताए जाते हैं, क्रिएटिविटी बताई जाती है कि हम उसके थ्रू छोटे बच्चों को संभाल सकें। तो बस खेल खेल में पढ़ाना है। शिक्षा क्षेत्र के अलग और कई बच्चों को जो है गाइडेंस करने के लिए कई तरह की उपलब्धि जो है, खेल जैसे हो जाए या तमाम अन्य चीज़ों को आप ले सकते हैं। खेल या अन्य चीज़ों में आप कैसे उसको शिक्षा देंगे? जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा होता है हमें उसको निखारने का प्रयास करना चाहिए। क्या नाम है? साक्षी। अवैध रूप से सड़कों पर चल रहे दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चौक चौराहों पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर होगी कार्यवाही। एसडीएम धनंजय कुमार। जाम की समस्याओं से जूझते व रेंगते हुए शहर भागलपुर में अगर आपका आगमन हो रहा है तो आप जाम की समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भागलपुर शहर में यह एक बड़ी व विकट समस्या है। इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज तिलका मांझी चौक के आसपास अवैध रूप से सड़कों पर लगे दुकानों पर नगर निगम व जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और दर्जनों दुकानों को हटाया गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी चौक से 50 मीटर की दूरी पर दुकान लगाई तो होगी बड़ी कार्यवाही। इस अतिक्रमण को हटाने में खुद भागलपुर एसडीएम धनंजय कुमार ने कमान संभाल रखी थी। साथ ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, डीटीओ, नगर निगम पदाधिकारी अपने दलबल के साथ अतिक्रमण को हटाते दिखे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। वैसे भी जो सर्वे का डायरेक्शन हमेशा से रहा है कि जितने भी चौक है उससे 50 मीटर पीछे है। ये ट्रैफिक रूल का भी पार्ट होता है, क्योंकि उससे जो ड्रॉप पॉइंट होता है या फिर पैसेंजर उतारने या चढ़ाने का जो जगह है वो चौक से 50 मीटर पीछे रहना चाहिए, ताकि कोई भी चौक पे जाम की समस्या ना हो। तो उसी को हम लोग इन्फोर्समेंट कराने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग डीएम सर के आदेश के मुताबिक उसका लाइनिंग करवा रहे हैं, ताकि ई रिक्शा वगैरह को स्पष्ट रूप से पता हो कि कहाँ पे उनको पैसेंजर को उतारना है या फिर चढ़ाना है। और लगभग आप लोग देख रहे हैं साथ ही में कि सभी जगह पर इतना सफिशिएंट स्पेस है, हम एक 50 मीटर के पीछे जहाँ पे लोग वैसा कर सकते हैं। बाकी आम लोगों से भी अनुरोध होगा कि वो लोग वहीं पे जाके गाड़ियों पे बैठे, चौक पे गाड़ियों का इंतजार ना करें। और 50 मीटर कोई बहुत दूरी नहीं होती है, वहाँ पे जाके बैठे रहेंगे तो रेल निजाम से समस्या से निजात। सर ये तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए 17 साल बनाम 17 महीने को लेकर राजद के कार्यकर्ताओं ने निकाला पदयात्रा। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई द्वारा शहर में आज पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा स्टेशन चौक से होकर समाहरणालय परिसर पहुंची। रैली के दौरान आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे के स्लोगन पर उन्हें 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकलापों पर तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते दिखे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जाति जनगणना आरक्षण की सीमा 75% बढ़ाने की बात, 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने की बात, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात, लाखों बहाली और नौकरियां देने के लिए खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए और शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। इस पद यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
द्वारा भागलपुर द्वारा आज धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जो 17 साल बनाम 17 महीने का जो बीच का जो फासला है, उस अवधि में जो कार्य हुए हैं, उस कार्य के सवाल पर आज हमारा भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा धन्यवाद पद यात्रा करने काम किया है। आप जानते हैं कि इससे पिछले बार जो एनडीए की सरकार थी, उसके वित्त मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा युवाओं की जब नौकरी मांगने जाते पैसा आसमान से लाएंगे, लेकिन 17 महीने के बीच में जो सरकार हमारी रही और राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं की नौकरी देंगे। 17 महीने के अंतर्गत केवल शिक्षकों की बहाली 2,70,000 बहाली किया, पर्यटन में इतनी उपलब्धि उन्होंने किया, सृजित किया, स्वास्थ्य विभाग में उसको नौकरी देने का अंतिम चरण में है। और आप जानते हैं जो नियोजन शिक्षक जो 4 लाख थे, उसको राज्य कर्मी का दर्जा तेजस्वी यादव जी ने दिया। आज तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है, युवा खड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ में बीजेपी से मिलकर के नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी ने धोखा किया है। यह उनका संदेश बहुत खराब गया है और राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का आभार प्रकट किया है। युवाओं में जोश खरोश जो पैदा हुआ था उसको रोकने काम किया है। बिहार की जनता आने आज का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारी उपलब्धि है, वो जनता को अवगत कराएंगे कि आज जो जाति गणना हुआ है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा में मामला उठाया था और कहा था जाति गणना करो। आपने देखा है कि जाति गणना के सवाल पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से एक टीम गई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे और तेजस्वी यादव जी थे, कहा नहीं कराएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के विचार से आज जाति गणना जो हुआ है, आज पता चल रहा है कि जाति कितनी जनसंख्या है। परिचय मदन शर्मा, प्रदेश महासचिव शाह, भागलपुर प्रमंडल प्रभारी। देने के लिए आज रैली निकाले हैं, तेजस्वी जी को धन्यवाद देने के लिए आज रैली निकाले हैं। तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में काम किया, वो भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर के 17 साल में वैसा काम नहीं कर सका था। इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक दिन में, और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ है, एक दिन में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया और स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर बहाली निकला था। उसके बाद जो है सिंचाई विभाग में निकला था, जितना भी विभाग है सब में बम्पर बहाली निकला था। और इस स्थिति में सरकार बढ़िया से चल रही थी, और इस बढ़िया से चलने वाली सरकार को नीतीश कुमार जाके सांप्रदायिक ताकतों के गोद में खेलने का काम करने लगा। इसलिए आज हम लोग ये रैली निकाले हैं। नीतीश जी कहते हैं कि ये हमने किया, तो आपने जब किया था तो जब चुनाव में आए थे तो आपने कहा कि तेजस्वी जी 10 लाख युवा को नौकरी देने की बात करते हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जब हम महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने विभाग से जाकर के पैसा का व्यवस्था किया और हर बहाली को निकलवाने का काम किया। आज युवा रोते हैं कि ये सरकार चली गई, अब हमको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये रैली अभी स्टेशन अंबेडकर चौक से निकल रहा है और ये समाहरणालय तक जाएगा। भारतीय जनता दल को छोड़ के जो भाजपा के साथ पुनः चले गए हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने एक मार्च निकाला है जो 17 साल बनाम 17 महीने के तौर पर पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने निकाला है, जो कि स्टेशन चौक से लेके कचहरी चौक तक जाएगा। उद्देश्य ये है कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी द्वारा काम किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो मंत्री ने काम किया है, उसको हम लोग जनता डॉक्टर नीतीश यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा बांका उत्पाद विभाग की टीम ने अंडाल ट्रेन से 12 बोतल एवं बेलहर से 6 बोतल शराब के साथ 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने अंडाल ट्रेन से 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 1 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया और बेलहर में अभियान चलाकर 6 बोतल शराब के साथ 1 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। दोनों कारोबारी को सोमवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। उत्पाद अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि
अंडाल ट्रेन में अभियान चलाकर भागलपुर जिला निवासी चंदन कुमार को 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि बेलहर में अभियान चलाकर प्रमोद सिंह को 6 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बांका से विकास शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।